नमस्कार दोस्तों, मेहता आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है संथाल से संबंधित मांझी शासन व्यवस्था। यह जो टॉपिक है मांझी शासन व्यवस्था, यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर प्रीवियस ईयर में आप क्वेश्चन देखोगे तो आप पाओगे कि एक क्वेश्चन हमेशा इससे रहा है। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूँ संथाल का जो शासन व्यवस्था है, मांझी शासन व्यवस्था के संदर्भ में कुछ बताने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो संथाल जो मांझी शासन व्यवस्था है संथाल का वो आपको त्रिस्तरीय रूप में दिखाई देगा। एक आपको ग्राम स्तर में दिखाएगा, एक आपको एक ग्राम स्तर में, एक मध्य स्तर में और तीसरा परगना स्तर में, मतलब त्रिस्तरीय आपको दिखाई देगा। अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ कि शासन व्यवस्था में जो ग्राम स्तर पे किनकी भूमिकाएं हैं और मध्य स्तर में किनका है और परगना के स्तर पे क्या है। देखिए, आप देख रहे होंगे, देखिए ग्राम स्तर में अगर ग्राम का प्रधान देखा जाए तो उसे जानते हैं मांझी कहा जाता है। और मांझी के साथ साथ और अगर मांझी का जो अगर उप बोला जाए सहायक, उसको क्या बोलते हैं, परमानिक। ठीक, उसके बाद जानते हैं गांव का एक नैतिक आचरण वाले एक अधिकारी होते हैं जिसको किस नाम से जाना जाता है, जोग मांझी के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी सहायक का बात करेंगे तो उसे भी बोल देते हैं जोग परमानिक। ठीक, अब आइए, गांव में एक पुजारी होता है जो गांव का पूजा पाठ का कार्य को प्रस्तुत करता है और उसे ही उसका दायित्व दिया जाता है। तो पुजारी को नायक कहा जाता है, आप नायक देख रहे होंगे। और उसके बाद नायक और इनके उप को, मतलब पुजारी का जो सहायता करेंगे उसको क्या कहा जाएगा, कदम नायक या कुडम नायक। ठीक ना, तो आप इस तरह से याद कीजिएगा। अब गांव में एक वरिष्ठों का समूह होता है, जो कोई भी निर्णय लिया जाता है तो इस समूह के द्वारा इस कार्य को देखा जाता है, इनका सहमति लेने की आवश्यकता होती है। इस समूह को क्या कहा जाता है, भागदो परजा। अब आगे चलते, गांव का देख रेख करने के लिए भी एक व्यक्ति होता है जिसका गांव का प्रहरी कहा जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, गांव के प्रहरी को लासर टंगाए के नाम से जाना जाता है। अब आइए, अब जानते हैं एक चौकीदार होते हैं। चौकीदार का क्या काम है, यह पुलिस की भांति कार्य करने वाले कि देखता है कि कहाँ पे क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, और ये सब चीज़ों को चौकीदार का जिम्मेदारी दिया गया है। उसके बाद अब गोड़ायत के संदर्भ में कहा जाता है कि गोड़ायत का कार्य है संदेशवाहक के रूप में। जो गोड़ायत होते हैं वो सभी के जगह संदेश पहुंचाते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी कार्य हो, कोई भी सभा का शुरुआत करना है तो मांझी के पास जाके कुछ संदेश पहुंचाया जाएगा, जोग मांझी के पास पहुंचाया जाएगा। या फिर पूजा का काम हो तो मांझी का बात को हो सकता है नायक के पास पहुंचाया जाए। इस तरह उनका काम है संचालन करना। तो गोड़ायत का मुख्य काम क्या है, संदेशवाहक के रूप में ये कार्य करते हैं। आपका एक स्तर हो गया। अब मध्य स्तर में क्या हुआ, इसको आप ना मंडल या मध्य स्तर या पट्टी के रूप में जाना जाता है, जो सामान्यतः 10 से 12 ग्राम का समूह होता है। तो ये 10 से 12 ग्राम के समूह को क्या कहा जाता है, मंडल या मध्य स्तर या पट्टी। इसका जो प्रमुख होता है, तो आप यहां देख रहे होंगे, इसका जो प्रमुख को या प्रधान को क्या कहते हैं, देश मांझी। जो ये पूरे के सपोर्ट डेट मान लिया जाए, आपका 2 ग्रामों में अगर विवाद होता है तो वो जो मैटर को सोल्व करने के लिए कहाँ जाएंगे लोग, देश मांझी के पास। देश मांझी का कहने का ही अर्थ आशा है कि 10 गांवों का मांझी। ठीक ना, तो इस तरह से एक स्तर बनता है जिसको मध्य स्तर कहते हैं या मंडल कहते हैं, या फिर इसे पट्टी भी कह सकते हैं। ठीक ना, फिर जब 80 से 70 गांव, अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा 80 से 70 गांव को मिला के क्या बनाया जाता है, एक परगना के नाम से जाना जाता है। और उस परगना का जो मेन होते हैं या प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है, परगनेत। और परगनेत ही पूरे गांवों का जो भी देख रेख करना, किसी तरह का विवाद हुआ, सबका देखने का कार्य किसके हाथों में है, परगनेत के हाथ में है। अब इन लोगों का एक सबसे सर्वोच्च पे बैठा होता है जिसको कहते हैं दिसुम परगनेत। दिसुम परगनेत का कार्य क्या है कि एक इन लोगों का ना सर्वोच्च एगो संस्था होती है, जो सर्वोच्च संस्था को कहते हैं लोबीर सेंदर। समझे, लोबीर सेंदर। इसका मुख्य काम क्या है ना कि सर्वोच्च न्यायिक संस्था ही ये किसी भी प्रकार का विवाद या फिर जब आप ये करते हैं वहाँ का
कोई नया कानून लाना चाहते हैं या कोई नई बातें आई हो उसको लागू करने के लिए, वो सभी निर्णय का कहाँ पे होते हैं, इस संस्था के द्वारा किया जाता है। लोबीर सेंदर, जिसे लोग दिसुम परगनेत के रूप में भी जाना जाता है। इस मांझी शासन व्यवस्था के सबसे उच्चतम बिंदु या सर्वोच्च शक्ति कहाँ, दिसुम परगनेत के पास है, जो क्या करता है, सर्वोच्च न्यायिक शक्ति का कार्य करता है। और इसकी जो संस्था है उसे क्या कहते हैं, लोबीर सेंदर। इस प्रकार से संथाल मांझी शासन व्यवस्था का पूरी तरह से व्यवस्था है। और आपको मैं बता दूं कि इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं अगली बार नेक्स्ट टॉपिक फिर से लेके आ रहा हूँ, उरांव शासन व्यवस्था। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।